हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। और जितने भी उत्तराखंड के युवा है जिनका आगामी एग्जाम उत्तराखंड एसआई है, उनके लिए ये जो आज की क्लास होने वाली है वो इसे बहुत ध्यान से देखें। और यही रणनीति आपको बनानी है बच्चों, जो आज आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इतना अच्छा स्कोर कर ले जिससे आपका चयन उत्तराखंड एसआई में हो जाए। किन पुस्तकों से आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन सी बुक लगानी है प्रैक्टिस के लिए, और किस प्रकार से आपको एग्जाम करना है, जो एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है बच्चों। तो ये जो आज की वीडियो होने वाली है बच्चों, ये उत्तराखंड एसआई के लिए है कि कितने बच्चे कैसे तैयार करें उत्तराखंड एसआई को, जो वह उत्तराखंड के सितारे बने, जो आसमान में चमकेंगे। ठीक है बच्चों, देखो सपना है उत्तराखंड एसआई बनने का, इससे बड़ा एग्जाम आपका होगा नहीं बच्चों अभी। तो एसआई से बड़ा इस बार कुछ नहीं है बच्चों। और ये बच्चों ने क्या कर रखा है, जो उत्तराखंड एसआई जिन्हें बनना है वो अपना समय कैसे खराब कर रहे हैं बच्चों। कहीं इस स्केलर का फॉर्म भरकर, कहीं वो स्केलर का फिजिकल करना। तो बच्चों आप तो ऐसे ही भटक रहे हो, ध्यान यहाँ ये पेपर, कोई रेलवे का पेपर। तो जिन्हें ऐसा ही बनना है ना बच्चों, वो फोकस और टारगेट ऐसा ही करे बस। इधर रेलवे के चक्कर में ना पड़े, एसएससी के चक्कर में ना पड़े। और ये जो अदर सिलेबस के एग्जाम है, जब तक आपका एसआई का एग्जाम ना हो जाए, किसी और परीक्षा के बारे में मत सोचें। अगर आपको उत्तराखंड एसआई निकालना है तो बच्चों ऐसे नहीं निकलेगा जैसी आप रणनीति बना रहे हो कि ये भी एग्जाम, वो भी एग्जाम और ये भी एग्जाम आपको देना है। सबका अलग अलग सिलेबस है, तो कहाँ से तैयारी करोगे आप बच्चों। ठीक, एक महीना भी बेकार निकल गया तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। और आपको तो वो एग्जाम देना है बच्चों जिसमें बहुत कम समय में 300 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यानी कि आपकी तो इतनी सटीक रणनीति होनी चाहिए बच्चों की कहाँ से क्वेश्चन बटोरूं मैं और कहाँ से स्कोर पढ़ा करूं अपना। दिन रात यही चलना चाहिए दिमाग में कि यहाँ से इतना स्कोर बन सकता है, वहां से इतना स्कोर बन सकता है, मुझे इस चैप्टर को इतना करना है, उस चैप्टर को इतना तैयार करना है। आपके पास समय है अदर सिलेबस का पेपर देने का? बिल्कुल नहीं है बच्चों। ठीक, क्योंकि पेपर इतना बड़ा होने वाला है कि आयोग ने अच्छा खासा समय दिया है बच्चों। ठीक, लगभग दिसंबर में पेपर होगा। 7-8 माह जो है आपके पास, इसे बहुत अच्छे से तैयार करें। और देखो हो भी जाएगा, जैसे मैं बताऊंगा ऐसे तैयार करो बच्चों, हो भी जाएगा। आप एसआई बनोगे, बिल्कुल बनोगे। लेकिन हाँ, टारगेट एसआई, बस एसआई के अलावा कुछ नहीं सोचना है बच्चों। और बिल्कुल भी नहीं सोचना है सिवाय एसआई के। इस बार बन के बस ये सोचो कि हमने वर्दी एसआई की ले ली है और वर्दी मेरी जान है, इतना आपको सोचना है बस। एसआई के बिना बिल्कुल नहीं रहना है। और जब इस बार एसआई का रिजल्ट आए तो आपका उसमें चयन होना चाहिए। ऐसी रणनीति बना के आप चलो बच्चों, इधर उधर मत भटको। टारगेट बस एसआई। कभी आप कनिष्ठ सहायक ना सोचो, पुलिस ना सोचे, कुछ भी ना सोचे। सिर्फ दिलो दिमाग में एक ही पोस्ट का नाम आना चाहिए, उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड एसआई। तो बच्चों आइए आपको बताता हूँ, देखो दो टर्म में आपको समझाऊंगा आज बात। क्योंकि कुछ बच्चे हमारे यहाँ उत्तराखंड के जो है एसआई में कुछ इस प्रकार है, जो हमारे यहाँ बच्चे मैथ्स वाले हैं जिनका मैथ्स काफी अच्छा है, वो वाले इस साइड रहेंगे। और जो हमारे इधर बच्चे हिंदी वाले हैं, जो उत्तराखंड वाले बच्चे ग्रुप सी वाले, वो इधर थोड़ा ध्यान देंगे। तो उत्तराखंड एसआई में करना क्या है बच्चों, देखो 3 घंटे का एग्जाम होगा, 300 क्वेश्चन होंगे। कितना स्कोर बनाए जो आपका सिलेक्शन हो जाए, और किस सब्जेक्ट को कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, और कौन कौन सी पुस्तकें प्रैक्टिस में आप लगाए, तो सभी बताऊंगा। अभी आप देखे, थोड़ा ध्यान दे इन चीजों पर। तो बच्चों देखो, आ जाओ, ये देखिए बच्चों, आपकी जो हमारे पहले बात करते हैं मैथ्स वाले बच्चों की, जिनका मैथ्स रीजनिंग है और पहले से उन्होंने मैथ्स रीजनिंग को पढ़ते हुए आए हैं और उत्तराखंड ऐसे का फॉर्म डाला है। तो वो बच्चे क्या करे, जो मैथ्स वाले हैं, ये बच्चे क्या करे। और दूसरी बात, पहले तो आप मैथ्स पे सुनो। इसमें अगर आपको बुक की बात बताऊं बच्चों, आपको बुक मैथ्स वाले जो बुक की बात करेंगे, ठीक, जो मैथ्स के क्वेश्चन आने हैं बच्चों, कितने नंबर के आने हैं? 75 नंबर के आने हैं। ठीक बच्चों, कितने क्वेश्चन आने हैं? 75। तो ये जो मैथ्स के 75 क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें आप बुक कैसी लगाओगे बच्चों? तो देखो, अगर आपको बताऊं, इसमें नंबर जो है, एक बुक है आप अर्थमेटिक, जो आप अर्थमेटिक पढ़ोगे बच्चों, तो कौन सी बुक लगानी है आपको अर्थमेटिक की प्रैक्टिस के लिए? आर एस अग्रवाल लगानी है बच्चों।
RS अग्रवाल लगानी है आपको किसमें बच्चों? प्रैक्टिस में। और किसके लिए? अर्थमेटिक के लिए। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको बच्चों। ठीक, पैटर्न वही रहेगा, आपको करनी आनी चाहिए बस। ठीक, और ऐसा नहीं है बच्चों, एग्जाम तक ये वाला जो अर्थमेटिक है आपका 3 बार बहुत आराम से हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस के साथ 3 बार आपका बहुत आराम से हो जाएगा बच्चों। और जो आपको दूसरी पुस्तक लगानी है बच्चों, एडवांस में जो आपको पुस्तक लगानी है, तो अर्थमेटिक में लगानी है आपको RS अग्रवाल। ठीक है, और जो आपको SI के लिए, जो एडवांस के लिए लगानी है बच्चों, वह पुस्तक लगानी है SSC की किरण पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन, तो ये वाली पुस्तक लगानी है और बच्चों RS अग्रवाल लगानी है। तो ये जो 75 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, बताऊंगा आपको कितने करने भी है। पहले तो बात चल रही किन की बच्चों? मैथ्स वाले स्टूडेंट की, उन्हें कितना करना है। ठीक, ये पुस्तक लगाए आप, और जहां कोचिंग जा रहे हैं बच्चों, कोचिंग बिल्कुल ना छोड़े, दिसंबर तक भी कोचिंग लगा के रखे और टीचर से हेल्प लेते रहे और प्रैक्टिस सेट करते रहे। क्वेश्चन देखो कितना छूट रहा है, कितना बच रहा है। और स्पीड, ये मत सोचे आप कितने होशियार है, इस बार होशियार वाले भी रह जाएंगे शायद। स्पीड, कौन कितना कर ले जाएगा एग्जाम, वही बनेगा बाजीराव सिंघम। बाजीराव सिंघम वही बनेगा बच्चों जो कर ले जाएगा एग्जाम। होशियार होने से कुछ नहीं होता बच्चों, होशियार तो सब है। सिलेक्शन किसका हो रहा है? तैयारी तो कभी भी पूरी नहीं होती बच्चों, या होती है? तैयारी बिल्कुल पूरी नहीं होने की बच्चों, नौकरी लेना है बस। तो ऐसे तो तुम सोचते रह जाओगे मेरी तैयारी नहीं हुई, मेरी तैयारी तो कभी पूरी नहीं होने की। नौकरी लग जाती है, उनकी भी तैयारी नहीं होती। बच्चे IAS बन जाते, कलेक्टर बन जाते, तैयारी कभी पूरी हुई क्या किसी की? बिल्कुल नहीं हुई। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। और देखो बताऊंगा कितने क्वेश्चन करने हैं, ये भी पूरे आइडियाज दूंगा, दोनों तरफ से बताऊंगा। पहले बात करते हैं इधर से, ठीक है। अब देखो इसके बाद आती है बच्चों बात रीजनिंग की। रीजनिंग, अब ये जो रीजनिंग वाले बच्चे हैं, पूरी की पूरी रीजनिंग आ जाएगी आपकी एक ही बुक से, कुछ नहीं करना है, उसमें से प्रैक्टिस करनी है। उसमें एग्जाम्पल भी है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। पुस्तक इतनी प्यारी सी बताऊंगा, आप देखना। ठीक, आपको जो रीजनिंग में पुस्तक लगानी है बच्चों, बस एक मात्र पुस्तक लगा लो आप, KP सिंह। KP सिंह, इसी पुस्तक से आ जाएंगे बच्चों सारे क्वेश्चन। ठीक, इसी पुस्तक से आ जाएंगे। कौन सी पुस्तक लगानी बच्चों? KP सिंह की पुस्तक लगानी है आपको। तो ये लगाई बच्चों आपने पुस्तक। ठीक, तो रीजनिंग वाले बच्चे यहाँ पर कितने नंबर की आएगी रीजनिंग बच्चों? 50 नंबर की। कितने नंबर की आएगी बच्चों रीजनिंग? 50 नंबर की। मैथ्स वालों का बता रहा हूँ पहले। ठीक, अब देखो इसी वाली बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, बहुत अच्छी बुक है। और इसके बाद जो हमारा हिंदी आएगा बच्चों, हिंदी, ये दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। जो उत्तराखंड में ग्रुप C की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, और जो हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट है उन्हीं के लिए भी, क्योंकि यही सर्वाधिक पूछे जाएगी बच्चों। कितने नंबर की? 100 नंबर की। अब 100 नंबर में हिंदी में सब कुछ दिया गया है बच्चों, साहित्य हिंदी भी दिया गया है। आप हमें मैसेज करें, ठीक, कॉल करें और साहित्य हिंदी पढ़े। साहित्य हिंदी का परिचय आएगा बच्चों, बहुत तगड़े लेवल पे पूछेगा UKPSC, काफी अच्छा रखता है प्रश्न। आपने देखा होगा जब भी कभी UKPSC साहित्य हिंदी का प्रश्न पूछता है तो एक क्वेश्चन लेवल बनाता है उसका क्वेश्चन का, बहुत अच्छा करके पूछता है। और UKPSC आपको लगेगी आसान, लगेगी आसान, परंतु क्वेश्चन घर आके देखोगे तो आपके गलत होंगे क्वेश्चन, क्योंकि लॉजिकली पर्सन पूछेगा, 100 के 100 नंबर के और काफी अच्छे लेवल पे पूछेगा। तो देखो इसमें जो आपको करना है बच्चों, आदित्य, जो हमारी हिंदी में आपको कौन सी पुस्तक लगानी है बच्चों? आदित्य। और ये जो आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक है बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने हैं। अगर थ्योरी की समस्या आपको देखने को मिले बच्चों, तो लूसेंट की जो हमारी किताब है हिंदी की, उसे फॉलो करो आप। बहुत अच्छी लेवल पे थ्योरी उसमें दी गई है, उस थ्योरी को तैयार करो और उसके एग्जाम्पल भी मत छोड़े। देखो एग्जाम्पल तो आप लूसेंट हिंदी के भी और बच्चों आदित्य पब्लिकेशन के भी, तो दोनों पुस्तकों के आपको एग्जाम्पल करने हैं और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन है 100। पूरा एग्जाम एक तरफ और हिंदी हमारी एक तरफ, समझ रहे हैं? पूरा जो सिलेक्शन टिका हुआ बच्चों इसी पे टिका हुआ है, किस पे? हिंदी पे टिका हुआ है। जो बच्चा हिंदी नहीं कर पाने का तो सिलेक्शन भी नहीं ले पाने का बच्चों, इतना याद रखियो। तो आदित्य पब्लिकेशन और लूसेंट जो हमारी हिंदी है बच्चों, उसे तैयार करो आप।
जो लूसेंट हमारी हिंदी है उसमें बहुत अच्छी थ्योरी दी गई और बाद में जो एग्जाम्पल दिए गए वो एग्जाम से रिलेटेड है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी। और देखो दूसरा फिर आयोग ने क्या किया है, आपसे आयोग ने किया है, उसमें क्या बोला है बच्चों, पत्र लेखन, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय पत्र, टिप्पण, पारूपण, तो ये वाला जो पार्ट है दूरसंचार, संचार मीडिया, इंटरनेट, तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये वाले सर भी करा देंगे, हमारे जो विकल अवाना सर है हिंदी के। तो बच्चों ये जो माध्यम है हमारा मुद्रा लेख, तो ये सारी चीजें आपको ना बहुत अच्छे से तैयार करनी है, तब जाके करीबन आप हिंदी का पेपर हिला पाओगे 100 नंबर का। क्योंकि आप एक बार सिलेबस पे नजर मार लो थोड़ी सी करके बच्चों, सिलेबस आप सबके पास होगा क्योंकि अब भर्ती का है भी 2-3 माह हो गए होंगे, तो सिलेबस आपको बहुत अच्छे से बताऊं, मैं तो बता रहा हूं, बस आपको तैयार करना है क्या क्या बच्चों, कैसी रणनीति बनानी है। तो यहां तक बात क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं देखो बच्चों जीएस की, जीएस जीके, इसमें हमारा यूके भी है बच्चों, यूके भी दिया गया है। तो ये भी कितने नंबर का आना है बच्चों, 75 नंबर का। कितने नंबर का बच्चों, 75 नंबर का। तो इसमें आपको बताता हूं मैं बच्चों क्या करना है आपको, इस वाले पार्ट में बताता हूं। इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है बच्चों, 2 पुस्तकें लगानी है बस प्रैक्टिस के लिए। नंबर 1 तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, कौन कौन सी बच्चों, लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगानी है। थ्योरी आपने किसी भी पुस्तक से पढ़ी हो, कोई भी नोट्स पढ़े हो, तो आपको ये जरूर जांचना है कि हमें आता कितना है। ठीक, आप कोई भी पुस्तक पढ़े, चाहे आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपने लूसेंट पढ़ी हो, दृष्टि पढ़ी हो, या फिर आपने कोई भी अच्छे से अच्छे लेवल की किताबें पढ़ी हो बच्चों, ठीक, या किसी टीचर्स के आपके पास नोट्स है, आपने कहीं पे कोचिंग की है, आप कोचिंग कर रहे हो, तो आपने कितना भी पढ़ा है बच्चों, अपने आप को जरूर जांचना है और कौन सी लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगानी है एसआई के लिए। प्रैक्टिस के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगानी है आपको एसआई के लिए। और उत्तराखंड के लिए तो बस जितने भी मैथ्स वाले बच्चे हैं, अभी उनकी बात हो रही है भाई बच्चों, मैथ्स वाले जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो उनका मैथ्स और रीजनिंग है, उनके लिए बता रहा हूं अभी। और ये जो हमारा उत्तराखंड है इसके लिए बस परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी, ये जो हमारी परीक्षा वाणी है बच्चों, ये जो हमारी परीक्षा वाणी है ये करनी है बच्चों। और इसमें करना क्या है, जो हमारी परीक्षा वाणी है बच्चों, ये इसमें हमें करना क्या है, देखो जो मैथ्स वाले उन्हें बताऊंगा। शुरू के जितने भी पन्ने दिए गए हैं इसमें, शुरू के जिनमें वन लाइनर दिया गया है वो याद करने हैं बस, वही याद करने हैं बस, जो शुरू के पन्ने दिए गए हैं, बाकी पीछे भी नहीं जाना हमें थ्योरी में। ठीक, जो मैथ्स वाले हैं बच्चे उन्हें पीछे थ्योरी में भी नहीं जाना, बस उन्हें क्या करना है, शुरू के जो पन्ने दिए गए हैं उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है परीक्षा वाणी के, पीछे थ्योरी में भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें कुछ नहीं करना है। और बस क्या करने हैं, जो परीक्षा वाणी में ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं चैप्टर के लास्ट में, बस। ये तो बात हुई यानी कि बच्चों मैथ्स वालों की, जो मैथ्स रीजनिंग वाले हैं उनकी, उन्हें इसी पैटर्न पे काम करना है। और नंबर कितने बनाने हैं आपको बताता हूं बच्चों, इस रणनीति पे आपको नंबर कितने बनाने हैं। आ जाओ बच्चों, अब आपको बताता हूं, देखो मैं नंबर कितने कितने नंबर हम बनाए कि जो हमारा काम चल जाए। देखो मैथ्स रीजनिंग वाले, जिनका तकड़ा मैथ रीजनिंग वाले हैं उन्हीं को बता रहा हूं ये बात, वो सबसे पहले अपनी मैथ रीजनिंग ही करे वहां पे, उसके बाद अपने गोले भरे और गलती बिल्कुल ना करे बच्चों, सबसे पहले मैथ रीजनिंग करे। और मैथ रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है बच्चों, 50 और 75। तो मैथ रीजनिंग वाले बच्चों देखो ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ कितने नंबर लाने बस हमें यहाँ पे मैथ रीजनिंग वालों को, 75 में से 65 नंबर लाने बच्चों आपको यहाँ। कितने नंबर लाने हैं, 65। और यहाँ कितने नंबर लाने हैं बच्चों आपको, 45। बल्कि मुझे पता है जिनका बैकग्राउंड मैथ रीजनिंग होता है वो पूरे में से पूरे लाते हैं। ठीक, पूरे में से पूरे लाते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप पूरे में से पूरे लाओ। और जो पूरे में से पूरे ले आओगे तो बच्चों फिर तो और भी अच्छी बात है, कहीं नंबर घटेंगे तो कहीं नंबर बढ़ेंगे, लेकिन जिनका मैथ रीजनिंग रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, वो चाहते नहीं। देखो मैंने आज तक यही देखा है, जो बच्चे मैथ रीजनिंग करते हैं वो 50 में से 50, 75 में से 75 स्कोर बनाते हैं एसएससी बैंक के बच्चे। तो उन्हें क्या करना है बच्चों, तो 65 यहाँ बनाए, 45 यहाँ बनाए उन्होंने नंबर। ठीक, अब देखो आपको बताता हूँ बच्चों,
हिंदी में कितना स्कोर करे वो बच्चे जो मैथ रीजनिंग वाले हैं, यहाँ पे कितना स्कोर करे हिंदी में, अगर वो बच्चे मैथ रीजनिंग वाले 80 नंबर भी ले जाए, कितने हिंदी में 80 नंबर। ठीक, अब ध्यान से सुनते रहना बच्चों, 80 नंबर भी लिया है। और ये जो हमारा परीक्षा वाणी है और ये जो हमारा जीएस का पार्ट है, ज्यादा नंबर नहीं, बस मैं कहता आपसे ज्यादा बिल्कुल नहीं कहता, इन 75 में से आप 30 नंबर ले आओ बस बच्चों, 30 नंबर, क्योंकि समय कम है, गोले भी भरने हैं आपको। ये वाला जो है देखो, 65, 45, 80 और 30 नंबर, 30 नंबर। तो देखो 5 और 5 10, तब भी 10 10 और 10 की ये जीरो ही आएगी बच्चों। फिर देखो 6 और 4 एक हासिल लगा बच्चों, 7 और 4 11, 11 और 8 कितने होते हैं बच्चों 19, और 3 कितने बच्चों 22। तो लगभग 220 क्वेश्चन बनेंगे और देखना मेरा वादा है बच्चों, सिलेक्शन है बच्चों आपका, यहाँ पर इतने स्कोर पर आपका सिलेक्शन है बच्चों। तो मैथ्स वालों को नंबर देख लो कैसे कैसे बनाने, कितने कितने बनाने हैं। और मैथ्स वाले देखो यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ थोड़े कम भी हो जाएंगे, तब भी सिलेक्शन ले जाएंगे बच्चों, और यहाँ भी घट बढ़ सकते हैं। ये तो एक मोटा माटी आइडिया बताया मैंने आपको, जिस प्रकार आपको तैयारी करनी है उत्तराखंड एसआई को लेके पुस्तक बताई और काफी अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे रुड़की और हरिद्वार से आसपास के हैं, वो हमसे ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं उत्तराखंड एसआई के लिए, और ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और जो बच्चे हमारा ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने चाहते हैं वह प्ले स्टोर से अमृत एकेडमी उत्तराखंड की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें बच्चों। ठीक है, और आगामी जितनी भी भर्तियां हैं रुड़की और हरिद्वार के आसपास के, ऑफलाइन सिलेक्शन में दम लगा रहता है बच्चों, ऑफलाइन के साथ बहुत मेहनत करेंगे, आप आकर देखो एक बार। ठीक, और अब देखो बताता हूँ जो ग्रुप सी के बच्चे हैं उन्हें कैसे करना। ग्रुप सी वाले जो, उन्हें बताता हूँ कैसे करना। अब देखो जो हमारे ग्रुप सी वाले बच्चे हैं, जो हमारे ग्रुप सी वाले बच्चे हैं उनका सुनो आप थोड़ा सा। ग्रुप सी वाले जो बच्चे हैं वो जो जीएस और उनका उत्तराखंड होगा और जो उनका हिंदी होगा। ठीक, जो ग्रुप सी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लगभग 90 नंबर भी ला सकते हैं बच्चों। कितने नंबर ला सकते हैं 90। और जो हमारे ये 75 नंबर है यहाँ पर, 75 में से कितने ले आओ बच्चों आप, कितने नंबर ला सकते हो बच्चों 75 में आप, अगर आप यहाँ पे 55 नंबर भी लेके आ जाओ, कितने बच्चों 55 नंबर, 75 में से ज्यादा नहीं, 55 नंबर। रीजनिंग में आप कितने ले आओ बच्चों, 40 आ जाएंगे आपके। अगर मैथ्स में आप बच्चों 40 से कम भी करेंगे, एवरेज मान लेते हैं बच्चों 40, तो हम इससे अगर कम भी करोगे तो देख लो आप, थोड़ा सा आइडिया लगा लो बच्चों, आपको मोटा माटी बताता हूँ, ये भी 40 और ये भी 40, तो इसमें थोड़ा मोटा माटी आइडिया करके लगाओ, और आपका भी स्कोर देखो बच्चों कितना हाई स्टैंडर्ड बनेगा, ये देखो आप जरा, 5 आया बच्चों, ये कितना हुआ बच्चों 9 5 14, 14 और 4 19, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22 होते हैं बच्चों। तो ये देखो इस पे भी कितना अच्छा स्कोर है नहीं ये बच्चों, स्कोर काफी अच्छा। तो अगर यहाँ कुछ घटे बढ़ेंगे भी नंबर, तब भी आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा बच्चों। तो रणनीति यही रखनी है। अब आपको समय बताता हूँ बच्चों, समय आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है आपको, समय पे आते चलो। ये जो आपका समय है बच्चों, समय बताता हूँ आपको, जो आपका मैथ्स है, अगर अभी भी आप अभी मैथ्स पे ना, आप जितने भी सारे बच्चों को बताता हूँ वो तो स्ट्रांग है ही, लेकिन सभी के लिए है। अगर आप अभी 2 घंटे काम करोगे मैथ्स पे, 2 घंटे अभी से 8 माह तक, जब तक एग्जाम नहीं होता, अगर 2 घंटे आप रोज काम करोगे मैथ्स पे, तो देखना आपका स्कोर वैसे काफी अच्छा हो जाएगा। और जो हमारी रीजनिंग है बच्चों, इसे तो आप 1 सवा घंटा भी देख लो रोज, प्रैक्टिस का खेल है,
करीबन 1 सवा घंटा आप रोज देख ले रीजनिंग को, रोज देखनी है, मतलब कि रोज कोई ना कोई दिमाग लगाना ही है पर्सनों में। अगर 1 घंटे में 50% की भी आप स्पीड बढ़ाओगे तो बहुत तगड़ी स्पीड बढ़ाओगे आप अपने दिमाग की। रोज आप दिमाग लगाओ जाओ रीजनिंग में, रोज का रोज लगाए जाओ, क्योंकि वहां दिमाग का ही खेल होगा किसका कितनी तेज दिमाग चलेगा। वरना बच्चों 40 मिनट लगा दोगे आप गोले भरने में ही। कितने मिनट लगा दोगे? 40 मिनट लगा दोगे बच्चों आप गोले भरने में ही, और समय नहीं मिलेगा आपको बच्चों बिल्कुल भी। फिर देखो हिंदी को भी अगर आप रोज एक चैप्टर कर ले और कितना समय लगाओ हिंदी में भी आप, 1 घंटा अगर रोज लगाए ना 8 माह तक, 8 माह तक अगर रोज पढ़े से रोज, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी हिंदी। अपना तपड़ी नहीं बचाने की मैं तो 4-4 घंटे हिंदी पढ़ूंगा, 5-5 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, वो तो पेपर से 1 महीने की पहले की तैयारी। सिलेक्शन वैसे ही नहीं होता 1 महीने पहले तो पढ़ के। तैयारी का जो समय है ना बच्चों, वो यही 8 माह है। अपने जी जान लगा दो और उन्हीं का सिलेक्शन है इसमें भी, जो पहले से तैयारी में है बच्चों। और ये ना बिल्कुल भी सोचे कभी आप अपने आप को होशियार समझ रहे हो, सिलेक्शन भी नहीं होता बच्चों। ठीक, ये बात सच है पर कड़वी लगती है बच्चों को। और हाँ, समय ना खराब करो कि अभी 8 माह है, बहुत दूर है, अभी फिजिकल भी ना है, फिजिकल के बाद तैयारी करेंगे, कुछ तो यही सोचे बैठे हैं। अगर आप इन पे इतने इतने समय रोज काम करोगे ना, तो अपनी तैयारी देख लेना बच्चों, 6 माह में 2 माह तो आपके बच जाएंगे, 2 माह आपके बच जाएंगे। इस वाले समय पे आपकी 6 माह में स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगी बच्चों। कोचिंग वोचिंग जाओ, अपना तैयारी करो, बहुत आराम से तैयारी करो। और जो परीक्षा वाणी ग्रुप सी वाले बच्चे, जो ग्रुप सी वाले बच्चे उनके तो लगभग याद ही है, 1 घंटा ही समय दे लो। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो थोड़ा बहुत समय घटा लेंगे मैथ रीजनिंग में, और परीक्षा वाणी को लगभग 1.5 से 2 घंटे दे लेंगे। 1.5 से 2 घंटे दे लेंगे किसे? परीक्षा वाणी को, क्योंकि उनके याद भी नहीं होगा शायद, क्योंकि बहुत टफ है परीक्षा वाणी को याद करना। क्योंकि उनके देखो मैथ्स तो नहीं आती है, अगर थोड़ा कम समय में यहाँ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम समय यहाँ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैथ रीजनिंग वाले बच्चे क्या करेंगे, यहाँ समय बढ़ा लेंगे, किस पे? जीएस पे और उत्तराखंड पर। यहाँ थोड़ा मैथ रीजनिंग वाले बच्चे समय बढ़ा लो, करीबन 1 घंटे का फालतू बढ़ेगा। अगर आपकी टाइमिंग 7 घंटे बैठ रही है तो 7 घंटे रहेगी, ज्यादा से ज्यादा हिंदी जो ग्रुप सी वाले उनकी 8 घंटे हो जाएगी टाइमिंग। क्या हो जाएगी बच्चों? 8 घंटे हो जाएगी टाइमिंग। यानी कि जो प्रॉपर हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड एसआई, 7 से 8 घंटे में आप उत्तराखंड बन के एसआई बन जाओगे। इतना पक्का है। अगर अभी से आप 7-8 घंटे हर हर सब्जेक्ट पे 1 सवा घंटा, जो अच्छे चैप्टर है तो उन पे 2 घंटा काम करोगे, तो 7 से 8 घंटे अगर आप रोज तैयारी करोगे अभी से, तो 8 माह में आपका लेवल ऐसा होगा, आप देखने से ही लगोगे बच्चों। ठीक है, और इसी रणनीति पे काम करो, ऐसे ही चीजें तैयार करो बच्चों। और मिलते हैं फिर एसआई को लेकर एक आधी वीडियो और। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, और तैयारी को बनाए रखो दोस्तों। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई उत्तराखंड का टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो अलग से कि ये वीडियो करवाई जाए आपसे, जो उत्तराखंड का कोई आपसे नहीं आता हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और कमेंट में कमेंट लिखा करो बच्चों, वही तो हमें आपकी आवाज सुनाई देती है। कमेंट्स में ही सबके पढ़े जाते हैं कमेंट्स, कोई बचता नहीं किसी का बच्चों, वही हमें आपकी आवाज सुनाई देती है। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।